छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म करने के लिए सुरक्षा बल लगातार सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कई कुख्यात नक्सली मारे जा चुके हैं। आज जगदलपुर टाउन हॉल में नक्सलवाद के विद्रूप चेहरे बिजिंग से बस्तर तक विषय पर चर्चा हो रही है। इसमें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा, फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन समेत कई वरिष्ठ वक्ता शामिल हैं। विजय शर्मा ने कहा कि माओवाद का विद्रूप चीन के बिजिंग से शुरू होकर बस्तर तक पहुंचा है, जो आदिवासियों और निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने बिजिंग में लोकतंत्र की मांग कर रहे हजारों लोगों पर हुई क्रूर कार्रवाई का जिक्र करते हुए इसे माओवाद की त्रासदी बताया। माओवाद का विद्रूप चेहरा जो हम लोगों ने और पूरी दुनिया ने 1989 में चीन के बीजिंग शहर के थियानमेन स्क्वायर पर देखा था, जब मैसिव मैसेकर हुआ था। वहीं के नौजवानों ने जब लोकतंत्र की मांग की थी तो माओवादी सरकार ने अपने ही देश के नौजवानों को तोप और टैंक से हजारों को उड़ा दिया था। ये माओवाद है। वही माओवाद आज बस्तर में सक्रिय है और बस्तर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय है। ये वही वहां करते हैं। वो इसलिए कह रहा हूं कि ये माओवादी जो हैं ये बस्तर के आदिवासियों की हत्या करते हैं। एर्राबोर की घटना इसका प्रमाण है, मणिकोंटा की घटना इसका प्रमाण है, झीरम की घटना जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व समाप्त किया गया वह इसमें इसका प्रमाण है। दरबागुड़ा की घटना इसका प्रमाण है। ऐसे अनेक प्रमाण हैं जिसमें स्थानीय आदिवासियों को मारा गया। में सुरक्षा बल के जवानों को नहीं मारा गया। आज स्थानीय लोगों की बस जा रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रही है और उसको आईडी से उड़ा दिया। मतलब क्या है भाई इस बात का? तो ये जो कुछ कर इतनी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये 15-20 के अधिक मारे गए वो हैं, 1-2 की तो संख्या नहीं है। और जंगल के अंदर ऐसे कितनी हत्याएं की गई, गला रेत कर, गोली मारकर, आईडी से उड़ाकर, उसकी गणना नहीं होगी, उनके पास ही नहीं होगी। आईडी बिछा दिया है, परवाह नहीं है, उसमें जानवर भी मर रहे हैं, उसमें आम जनता भी उसमें पिस रही है, पैर उड़ जा रहे हैं। कोई उनका विषय तो होता नहीं, पैर उड़ गया, चिट्ठी जारी कर दिया उसके पीछे। भाई उसका इलाज कराने के लिए क्या हालत होना हो जाता है। तो इस तरह का ही ये माओवाद है जो यहाँ है। आज 3 जून है, 3 जून और 4 जून में ही बीजिंग में थियानमेन स्क्वायर में ये कार्यवाही की गई थी और इसलिए उसी विषय को सबके ध्यान में पुनः लाने के लिए पिछले वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया था, जिसमें मैं भी गया था। इस वर्ष भी बस्तर शांति समिति ने एक बड़ा आयोजन किया है, उसी में मैं भाग लेने जा रहा हूं। और इसमें एक फिल्म के डायरेक्टर भी सुदीप्तो जी वो भी आए, वो भी बस्तर पहुंचे हैं, वो भी इस काम में सक्रिय। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं द्वारा नक्सलियों से शांति वार्ता के लिए की गई बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग बस्तर के दुख में कभी शामिल नहीं हुए, जिनकी मौजूदगी तब नहीं दिखी जब पूरी बस्तियां जलाई गई, नेताओं और आम लोगों को मारा गया और जिन्होंने इन गंभीर घटनाओं पर कभी कोई बयान नहीं दिया, अब अगर वही लोग नक्सलियों से वार्ता करने की बात कर रहे हैं तो उन पर संशय होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि नक्सली अगर स्वयं वार्ता की इच्छा जताते हैं तो बातचीत संभव है, लेकिन ये सिर्फ किसी राजनीतिक दल की पहल पर नहीं हो सकती। मैंने पहले बहुत स्पष्टता से इस बात को कही है और आज भी कहता हूं कि वो व्यक्ति जो बस्तर के दुख में कभी सम्मिलित नहीं हुए, वो लोग जिन्होंने कभी एर्राबोर में बस्ती की बस्ती जलाई गई और उसमें कभी सम्मिलित नहीं हुए, दरबागुड़ा में जब आईडी ब्लास्ट से लोगों को मारा गया वो सम्मिलित नहीं हुए, मणिकोंटा में मारा गया लोगों को आईडी ब्लास्ट किया गया, आदिवासी बस्तर के मारे गए वो सम्मिलित नहीं हुए, चिंगावरम में आईडी ब्लास्ट करके स्थानीय लोगों को मार दिया गया वो सम्मिलित नहीं हुए, झीरम जिसमें छत्तीसगढ़ का नेतृत्व खत्म हुआ उसमें कभी वो शामिल नहीं हुए। तो जो लोग इन घटनाओं में नहीं रहे उनसे कोई बात हो नहीं सकती। सर ये कांग्रेस की और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी भी माओवादी स्वयं चाहें तो चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में कोई स्कूल बंद नहीं हो रहा, बल्कि 2 स्कूलों को मर्ज करके एक किया जा रहा है। जहां शिक्षकों की कमी है वहां अतिशेष शिक्षक को भेजा जा रहा है। युक्तियुक्तकरण से लाभ है। देखिए, युक्तियुक्तकरण को में किसी भी एक भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गलत प्रचार इसके विषय में किया गया, स्कूल बंद नहीं हो रहा है, 2 स्कूल मर्ज हो रहे हैं। एक ही प्रीमाइसेस में एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और दोनों के प्रधान पाठक अलग अलग हैं, तो दोनों स्कूल मर्ज हुए।
तो बंद नहीं हुआ अभी, बिल्डिंग उतनी है, कक्षाएं उतनी है, छात्र उतने हैं, सिर्फ प्रधान पाठक एक होगा तो ठीक है, प्रधान पाठक एक हो सकता है। अब एक जो प्रधान पाठक बचे तो वो पद खत्म नहीं हो गया, उस व्यक्ति को कहीं और काम उससे लिया जा रहा है। ये अच्छी व्यवस्था है ना, इस अच्छी व्यवस्था को दुष्प्रचारित किया जा रहा है, ये गलत है। जो आप एक विषय कह रहे हैं उसका मैं जरूर ध्यान करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। राजधानी पुलिस ने नागपुर से 9 साल से फरार चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दिनेश हेमराज टेम्भरे उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। आरोपी जेएसवी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड और जय विनायक बिल्ड कॉप लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर है और 2016 से फरार था। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे नागपुर के छुपे स्थान से गिरफ्तार कर रायपुर लाया। आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी दिनेश हेमराज टेम्भरे निवासी फ्लोर नंबर 301 सरस्वती अपार्टमेंट, गुजराती कॉलोनी, नेताजी नगर, थाना कलमना, नागपुर, महाराष्ट्र है। नाम का एक संस्था था जिसके द्वारा लोगों से अलग अलग रूप में पैसे लेकर के अलग स्कीम में इसको निवेश किया गया था। इस आधार पर और ये फरार हो चुका था, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर धारा 420 के तहत में थाना आजाद चौक में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में इसमें धारा 4-5 चिटफंड अधिनियम और धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये अपराध क्रमांक 182/2016 से अपराध पंजीबद्ध होकर के आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जो लंबे समय से फरार था, जिसकी पता तलाश किया जाकर के इसको नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी दिनेश टेम्भरे को गिरफ्तार किया गया, जिसके अन्य 1-2 साथी और हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दिनेश टेम्भरे अपने इस जेएसबी डेवलपर्स में डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्यरत था। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर के निवास कार्यालय में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफलतापूर्वक 11 साल तक देश का नेतृत्व किया है और वर्तमान में तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इस खास अवसर पर भाजपा 9 से 21 जून तक संकल्प से सिद्धि अभियान चलाएगी। यह अभियान विकसित भारत के अमृतकाल और सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 वर्षों पर आधारित होगा। निश्चित रूप से एक उपलब्धियों भरा 11 साल नरेंद्र मोदी जी का पूरा होने वाला है। ये 11 साल में देश की दशा और दिशा बदली है। आज आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम हुआ है, इससे आम लोगों को लगता है कि देश की सरकार उनकी चिंता करने वाली है, देश की सरकार उनकी है और देश की सरकार उनके लिए कर रही है। आप हर घर में शौचालय निर्माण की योजना से लेकर एक एक योजनाओं पर आप विचार करेंगे तो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम हुआ है। 25 करोड़ लोग इस बीच गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भारत समृद्ध हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ रहा है और चौतरफा विकास इन 11 सालों में देश का हुआ है। राजधानी रायपुर के थाना खमराजी क्षेत्र में हुई मारपीट और लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों ने प्रार्थी होमराम साहू से मारपीट कर उसका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली थी। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना खमराजी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1,20,000 रुपए है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम गुलशन नायक, हिरण्यादीप उर्फ करण और प्रीतपाल सिंह कंग। एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों के खिलाफ थाना खमराजी में मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का पदभार ग्रहण कर कार्यक्रम आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नवनिर्वाचित अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू, कांकेर विधायक आशाराम नेताम सहित निगम मंडल के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। संगठन और मुख्यमंत्री जी माननीय शासन की ओर से हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को भी, और जो दायित्व उन्होंने लगातार हमेशा दिया है संगठन की ओर से, कभी भी जो भी दायित्व मिला है हमने अच्छे से निभाने की कोशिश हमेशा की है और कोशिश ही कामयाब होता है। तो हस्तशिल्प के क्षेत्र में अब काम करने का अवसर मिल रहा है, तो बहुत अच्छे से उन कलाकारों के लिए
शिल्पियों के लिए काम करेंगे। जो गाँव में अंदर जो हमारे कारीगर हैं वो काम करते लेकिन सामने नहीं उभर पाते हैं, उनकी कला सामने नहीं आ पाती, तो उनके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश रहेगी।